आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चुनाव में हार जीत तो चलती रहेगी, भरोसेमंद चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करने को बेचैनी क्यों? एग्जिट पोल के बाद आपने पहली बार बताया पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी? अगले 48 घंटे में फिर बदलेगा मौसम, यूपी दिल्ली से कश्मीर तक कितनी होगी ठंड? भारतीय सैनिकों ने बरपाया कहर, मार गिराए पाकिस्तान के 7 सैनिक और आतंकी। गाजा से बाहर जाने के लिए फिलिस्तीनियों की करे मदद। आईसीसी पर बैन, डब्ल्यूएचओ से आउट अमेरिका, ग्लोबल संस्थाओं पर दबाव से क्या हासिल करना चाहते हैं ट्रंप? तुम्हें मारने में एक पल भी नहीं हिचकिचाऊंगा, ट्रंप के कब्जे वाले बयान से नाराज ईरान के सांसद ने दी धमकी। सोने के भाव में आई गिरावट, चांदी के भाव में आज बढ़त। यूजर्स पर छाया हिमेश के बैड एस रवि कुमार का खुमार। और इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा वनडे कब और कहां खेलेगी टीम इंडिया? दिल्ली चुनाव नतीजों से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर महाराष्ट्र चुनाव में धांधली के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कई सवाल भी उठाए हैं। उन्होंने सवालों से चुनाव आयोग कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। इससे पहले गैर बीजेपी कई दिग्गज नेता भी इस संवैधानिक संस्था की खुली आलोचना कर चुके हैं। ये आरोप राजनीतिक है या संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ नैरेटिव पैदा करने की कोशिश है? राजनीतिक दलों को ऐसे आलोचनाओं से पहले ये सोचना चाहिए कि राजनीति में सत्ता का परिवर्तन का दौर चलता रहता है। किसी भी पार्टी की सत्ता अस्थायी नहीं रही है, मगर चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था में लोगों के भरोसे से ही लोकतंत्र जिंदा है। हर पार्टी ने इसी चुनाव आयोग की निष्पक्षता और ईवीएम के दौर में ही कहीं ना कहीं सत्ता सुख भोगा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल में लगे झटके के बीच आम आदमी पार्टी ने चौंकाने वाला दावा किया है। आप के नेता गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में आप 50 से ज्यादा सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। आप सरकार बनाएगी। अरविंद केजरीवाल के साथ बैठक के बाद गोपाल राय ने कहा, एग्जिट पोल की मदद से माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। ये एग्जिट पोल की मदद से ऑपरेशन लोटस चलाकर चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन हमारे सभी कैंडिडेट काउंटिंग की तैयारी में लगे हैं। हम सरकार बनाने जा रहे हैं। बीजेपी की सच्चाई कल सबके सामने आ जाएगी। दिल्ली में 8 फरवरी तक बारिश की संभावना कम है, लेकिन कोहरे का प्रभाव बढ़ सकता है। आईएमडी ने दिल्ली में आंधी तूफान का भी अलर्ट जारी किया है। गुरुवार 6 फरवरी को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.2 डिग्री कम है। अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं वायु AQI 180 के स्तर पर बना हुआ है, जो मध्यम श्रेणी में आता है। फरवरी के महीने में भी ठंड का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा। उत्तर भारत के कई हिस्सों में अभी भी शीतलहर बनी हुई है, जिससे लोगों को रजाई और स्वेटर से राहत नहीं मिली है। पछुआ हवाओं की वजह से ठंड का असर ज्यादा महसूस किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार लद्दाख और कश्मीर के कई हिस्सों में अगले 48 घंटों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। इससे तापमान -, डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा यानी LOC से बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना के करीब 7 सैनिक और आतंकी मारे गए हैं। जानकारी के मुताबिक बीते 4 फरवरी की रात को पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों के समर्थन से बट्टल सेक्टर में एक भारतीय सेना चौकी पर हमला करने की कोशिश की थी। भारतीय सेना इस करिस्तानी का भीषण जवाब दिया। इसी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना के कई सैनिक मारे गए। बता दें कि आधिकारिक जानकारी केवल क्लेमोर के बारे में सामने आई है। बाकी जानकारी की अब तक कोई भी पुष्टि नहीं की गई है। अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक पाकिस्तान द्वारा भारतीयों की चौकी पर हमले का भारतीय सैनिकों ने तुरंत जवाब दिया। सैनिकों ने भीषण फायरिंग की, जिसमें पाकिस्तान की ओर 5 लोगों को मार गिराया गया। इसके 1 घंटे के बाद आतंकियों की सहायता पार्टी अपने लोगों के शवों को वापस लेने आई। इस दौरान भारतीय सेना ने घात लगाकर एक बार फिर से भारी गोलीबारी की। इजराइल के रक्षा मंत्री ने सेना को बड़ा आदेश दिया है। उन्होंने अपने आदेश में सेना को गाजा से बाहर जाने के लिए इच्छुक फिलिस्तीनियों की मदद करने के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है।
इजरायली रक्षा मंत्री का आदेश तब आया जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस क्षेत्र में अमेरिकी सेना को भेजने से इनकार कर दिया। इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल कैट्स ने कहा कि उन्होंने सेना को फिलिस्तीनियों के लिए गाजा छोड़ने की योजना बनाने का निर्देश दिया है। ये क्षेत्र 1 साल से अधिक समय से युद्ध से तबाह हो गया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान का समर्थन किया जिसमें गाजा के पुनर्निर्माण के लिए फिलिस्तीनियों को वहां से कहीं और स्थानांतरित करने का प्रस्ताव शामिल है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आते ही कठोर और आक्रामक विदेश नीति का पालन कर रहे हैं। शपथ ग्रहण के साथ ही ट्रंप ने जो फाइलें साइन की थी उसमें से एक फाइल थी अमेरिका का विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से बाहर होने का फैसला। इसके बाद ट्रंप ने कई फैसले लिए जिसमें अमेरिका ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को अलविदा कह दिया और अमेरिकी स्वायत्तता को प्राथमिकता दी। ट्रंप ने एक के बाद फैसले लिए और WHO, UNHRC, UNRWA, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर हो गए। ताजा फैसले में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी ICC पर कई प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार 6 फरवरी को अमेरिकी नागरिकों या इजराइल जैसे अमेरिकी सहयोगियों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की जांच में काम करने वाले लोगों पर आर्थिक और यात्रा प्रतिबंध लगाने की अनुमति दी है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल ही में ट्रंप ने गाजा को लेकर अपनी योजना पेश की थी। इस पर ईरान ने विरोध जताया था। राष्ट्रपति ट्रंप ने गाजा पट्टी पर कब्जा करने और इसके पुनर्विकास का प्रस्ताव रखा है। इस पर ईरानी संसद में विदेश नीति आयोग के सदस्य मुस्तफा जेरेई ने एक बड़ा बयान दिया। ईरानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आईता पर ईरानी संसद में विदेश नीति आयोग के सदस्य मुस्तफा जेरेई ने कहा, अपनी ओर से मैं कहूंगा कि जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं तुम्हें मारने में एक पल भी नहीं हिचकिचाऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप। उनके इस बयान की चर्चा हर जगह हो रही है। उन्होंने अपनी पोस्ट में आगे कहा कि वो एक राजनीतिक अधिकारी हैं जो कूटनीतिक रूप से ये बात कह रहे हैं। भारतीय सराफा बाजार में आज 7 फरवरी को सोने के भाव में गिरावट देखने को मिली, जबकि चांदी की कीमत में उछाल आया है। हालांकि सोने की कीमत अभी भी 84,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार है। वहीं चांदी का भाव 95,000 रुपए प्रति किलो से अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 84,522 रुपए है, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 95,142 रुपए है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक बीते दिन यानी 6 फरवरी की शाम को 916 शुद्धता यानी 22 कैरेट गोल्ड का रेट 77,506 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जो आज 7 फरवरी की सुबह गिरावट के साथ 77,422 रुपए तक आ गया है। इसी तरह शुद्धता के आधार पर सोना सस्ता हुआ है, जबकि चांदी की कीमत में उछाल आया है। पिछले कुछ महीनों से एक फिल्म जो चर्चा का विषय बनी हुई है वो है हिमेश रेशमिया अभिनीत फिल्म बैड एस रवि कुमार। फिल्म के ट्रेलर और गानों ने सभी का ध्यान खींचा है और बिना किसी इंटरव्यू या शहर के दौरे जैसे प्रचार के फिल्म ने रिलीज से पहले ही शानदार चर्चा बटोरी। एडवांस बुकिंग बहुत अच्छी थी और अब जब बैड एस रवि कुमार आज पर्दे पर आ गई है तो लोग बड़े पैमाने पर सिनेमा घरों में जाकर इसे देख भी रहे हैं। वहीं एक्स पर भी लोगों ने इस फिल्म को लेकर अपनी प्रतिक्रिया साझा की। भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज की शुरुआत हो गई है। नागपुर में सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने मैच को आसानी से 4 विकेट से अपने नाम कर लिया। आखिरी ओवर में इंग्लैंड ने वापसी की कोशिश की, फिर भी भारत 39वें ओवर में ही जीत गया। अब दोनों ही टीमें सीरीज के दूसरे मुकाबले के लिए तैयार है। इस मैच में जीत से भारत सीरीज पर भी कब्जा कर लेगा, वहीं इंग्लैंड बराबरी करने की कोशिश से उतरेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला 9 फरवरी यानी रविवार को खेला जाएगा। ये मैच ओडिशा के कटक शहर में स्थित बाराबती स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच की शुरुआत भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:30 पर होगी। 1982 में इस मैदान पर पहला वनडे खेला गया था। 2019 दिसंबर में बाराबती स्टेडियम पर भारत और वेस्टइंडीज के बीच आखिरी वनडे हुआ था। वहीं 2022 में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच T20 में यहां भिड़ंत हो चुकी है।